Good evening, Ma'am, ma'am. good evening. Ma'am, good evening. Good evening, beta. The voice is not clear, beta. Evening. You rejoin, बच्चे rejoin. बाकी सबको क्लियर है आवाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चे इतना लेट क्यों आ रहे हैं? Okay, let's start. Okay, you are supposed to prepare notes. आप अपने preposition के notes खुद बनाएंगे. Fine, and you will share with me in a PDF form till Sunday. देखो ये preposition place है of place और जो ये movement हो रही है ये movement है. ठीक है? We already discussed this. ये कुछ notes reference के लिए हैं. How you can use it? Now, when we talk about at, let's have a look again. At point of time के लिए बात होती है at midnight. देखो timing में ना when we talk about days, जैसे in the morning, morning, afternoon और evening. इनके लिए आप in use करेंगे और बाकी सब के लिए आप at use करेंगे. At noon, at midnight, at dawn, early morning, DAWN, at dusk, at sunset, at the beginning, ठीक है, at the end. At festivals के पहले भी at use होता है. Holiday थी, at the Christmas, at New Year, on particular day. Month है वैसे हम इसके लिए in use करते हैं लेकिन उसके date we will use at. On is used for part of such days. ठीक है, जैसे अगर बात होती है कि 10 जुलाई की नाइट, नाइट के लिए हम यूज करेंगे at. जुलाई के लिए हम यूज करेंगे 10 जुलाई के लिए यूज करेंगे व्हाट वी विल यूज ऑन, और मंथ के लिए हम यूज करेंगे इन. लेकिन अगर ये बात होती है डेट है और डेट उस डेट की किसी टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है, डे के फेस की बात हो रही है, तो यू विल यूज ऑन. वी विल मीट ऑन फ्राइडे आफ्टरनून. ठीक है, फ्राइडे की आफ्टरनून. अगर आप फ्राइडे के लिए यूज करोगे ऑन यूज करोगे, आफ्टरनून के लिए यूज करोगे इन यूज करोगे, लेकिन फ्राइडे आफ्टरनून यू विल यूज ऑन. क्लियर? Yes, ma'am. इन preposition Yes, टाइम के बाद बात होती है ma'am. month, year, in the morning, in the evening. I will meet him in 2015. year की बात हुई है. cricket played in India in winters. ठीक है, इंडिया में खेला गया है लेकिन in winters, winters में खेला गया है. सीजन में we will use in. In is also used to take total length of time taken to complete an activity. किस कोई काम खत्म करने के लिए जितना भी टाइम लिया जाता है तो we will use at. देखो जैसे 4 hours है, ठीक है, 4 hours में ये ट्रेन आपको 4 hours में, 4 hours हमारा टाइम है, ये आपको ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचा देगी. तो टाइम की बात होती है तो यू विल यूज 2. ठीक है, इन 4 hours. अब डिस्टेंस के लिए आप 2 यूज करेंगे यहां से यहां तक, क्योंकि डेस्टिनेशन हमें 2 बताता है, और टाइम के लिए हम यूज करेंगे इन. ड्यूरिंग, जब आप कोई काम कर रहे होते हो, यहाँ से आपने कोई काम स्टार्ट किया और ये आपने मतलब कोई पीरियड है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, टाइम पीरियड है. ठीक है, तो लाइक आई विल स्टडी ड्यूरिंग विंटर्स. विंटर्स जब तक स्टार्ट होंगी और जब तक खत्म होंगी तो आई विल स्टडी एट दैट टाइम. ओके, वेकेशंस में भी एंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशंस. तो वेकेशंस यहाँ पे स्टार्ट हुई, वन टाइम पीरियड, सेकंड टाइम पीरियड स्टार्ट हुई खत्म हुई, तो उसके दौरान उस टाइम पीरियड को बताने के लिए यू विल यूज ड्यूरिंग. ठीक है, वी एंजॉयड आवरसेल्फ, हमने खुद को बहुत एंजॉय किया ड्यूरिंग द वेकेशन. जब तक वेकेशंस थी तब तक, उसके बाद की बात नहीं हो रही, उसके पहले की बात नहीं हो रही. पीपल वर्क ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान. जब आपका डे स्टार्ट होती है, जब आपका डे एंड होती है, यू यूज ड्यूरिंग. बाय, बाय यूज टू डिनोट अल्टीमेट पॉइंट. कोई से पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बताता है तो वी यूज बाय. जैसे मंडे तक आपको ये खत्म करना है, बाय मंडे
you are supposed to complete it. By evening, send this test paper to me. By is used with day and night where it is mean during. जब दिन और रात की बात होती है, जिसका मतलब during के सेंस में आता है, you will use by. He traveled by day and slept by night. उसने ट्रैवल किया, दिन में ट्रैवल किया by day and slept by night, और रात में सो गया. ठीक है, तो डे और नाइट क्या दिखाते हैं? ड्यूरेशन दिखाते हैं. ठीक है, डे स्टार्ट हुआ ये, इसके लिए अगर हमने कोई काम इसके बीच में किया तो व्हाट वी विल यूज? ड्यूरिंग. ठीक है, लेकिन उसने ट्रेवल किया है इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो यू विल यूज बाय. फॉर यूज होता है कोई एक्शन बताने के लिए. ठीक है, लाइक आप 2 घंटे पढ़ेंगे, यू विल स्टडी फॉर 2 hours. 2 hours. आवर्स मेंशन नहीं है. एट 5 o'clock to 7 o'clock, at 9 o'clock to, बस ड्यूरेशन बता दी ना, 2 घंटा ड्यूरेशन इज देयर. तो यू विल यूज फॉर टाइम पीरियड, यू विल यूज फॉर. जो टाइम जो एक्शन करना है वो ड्यूरेशन के लिए यूज करना है. आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 2 years. मैंने उसे 2 साल से नहीं देखा. वी वेटेड फॉर एन आवर. हमने 1 घंटा वेट किया, बट ही डिडंट टर्न अप. वापस नहीं आया. सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. Preposition at, on, in are not used in noun in the given times with an adjective. We met him last Sunday. He met me last Sunday. देखो, संडे है, संडे के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए था? मैम ऑन. मैम ऑन. लेकिन दे आर यूजिंग लास्ट संडे. जब आपको ऑन संडे नहीं बता के इसको मोर स्पेसिफाई करना है. ठीक है, संडे कौन सा संडे? नेक्स्ट संडे, अगले संडे. तो ये यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है? लास्ट. यहाँ पे हमें क्या प्रपोजिशन यूज करना चाहिए था? ऑन. लेकिन यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या शो कर रहा है? एडजेक्टिव शो कर रहा है. संडे कौन सा वाला संडे? लास्ट संडे. कौन सा वाला संडे? नेक्स्ट संडे. ठीक है, 4th Sunday of the month. ये यहाँ पे क्या बन गया है? एडजेक्टिव बन गया है. लाइक नेक्स्ट दिवाली, नेक्स्ट जून, एवरी मॉर्निंग. मॉर्निंग कौन सी मॉर्निंग? एवरी मॉर्निंग. तो ये इट इज प्लेइंग रोल ऑफ adjective, not preposition. Then you will use not preposition, you will use adjectives here. ठीक है, yesterday, tomorrow, yesterday, tomorrow और today. We don't take preposition. इन 3 words के लिए हम preposition use नहीं करते. I will go, I will come again tomorrow. मैं कल दोबारा आऊंगा. You met me yesterday. ये एक exception है, इसको याद कर लेना, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे. ओके ओके, दिस एक्सरसाइज. हाँ जी बच्चा. मैम जब हम मैम कोई भी डेट लिखी होती है तो मैम हम उसके सामने मैम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? डेट के साथ आपको 4th of the month ना, 4th of the month, मंथ भी बताना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप सिर्फ मंथ की बात करते हो देन यू विल यूज इन, तब आप इन यूज करेंगे. लेकिन उसके साथ आपने डेट बता दी तो आप ऑन यूज करेंगे. क्लियर? मैम देखो, मंथ बता दिया तो इन यूज करेंगे. मंथ के साथ आपने डेट बता दी कि 4th of April, तो आप यूज ऑन करेंगे. ओके ओके मैम. See, I want you to complete the exercises. Okay, I'm sharing another sheet with exercises. Today we will complete it. जैसे ही आप उसको करेंगे ना side by side, you will understand the things. Okay, 5 minutes are there. Okay, sheet is visible to you. Yes ma'am. Yes ma'am. Complete 25 questions and try to complete in 10 minutes. देखो, today you want to rejoin. आज rejoin नहीं करना. I'm not well. ठीक है, मैं क्लास भी बहुत मुश्किल से ले रही हूँ, but
मैक्सिमम प्रैक्टिस हमें करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर पाएँ। सी 40 पेजेस आर देयर, हर एक पेज पे मतलब 40 एक्सरसाइजेस आर देयर। अब आप इसको जितना मेरे साथ जल्दी कवर कर लोगे तो प्रपोजिशंस उतनी ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैम आप पहले क्या कह रहे थे, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही थी। आई एम सेइंग कि आज रीजॉइन मत करना, आई एम नॉट वेल, मैं आप क्लास से बहुत मुश्किल से ले रही हूँ। ओके, क्लास खत्म हो ओके जाएगी, मैम। आज क्लास एंड हो जाएगी। ओके ओके। मैं एक बार दोबारा से बताना आपने क्या। आज क्लास रीजॉइन नहीं करना, अभी ये क्लास खत्म हो जाएगी ना तब टाइम पे, तो आज क्लास खत्म है। मैम ओके। मैम आप ये वाली पीडीएफ भी मैम ग्रुप में सेंड कर दोगे? ओके, आई विल शेयर। ओके मैम। मैम मैम 12th सेंटेंस का मीनिंग क्या है? आई रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया। टू ईट स्पेगेटी, स्पेगेटी एक इंग्लिश आइटम होती है, ठीक है। जैसे यू कैन टेक इट, जैसे उनका पास्ता वगैरह होता है ना, तो एक आइटम होती है, ईटेबल आइटम है। माय चाइल्डहुड, मैंने ओके मैम। खाने से मना कर दिया। ओके मैम। ओके, टेक स्क्रीनशॉट, आई एम शेयरिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। डन। यस मैम। यस मैम। मैम थोड़ा सा नीचे। डन। यस मैम। Okay, I'm disconnecting this sheet for 1 second, then you can complete test.
यस बेटा डन। बच्चा डन। मैम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। Yes, ma'am. यस आई एम शेयरिंग। डन। कैन वी डिस्कस नाउ? Yes, ma'am. यस मैम। All right. Okay. Today who will read? Because I'm not in situation. Adi, you read and किसी को assign करो who will answer. You are teacher now and ask your questions. ठीक है? आदि hurry up बेटा. मैंने पूछने हैं। हाँ जी. और किससे पूछोगे भैया आप बताओ. चलो जल्दी से करो. दीदी। Yes. First, second, third. My maths class start at ये ठीक है. I always read before I go to sleep. ये ठीक है. The show start Aditi, six. why not from in second statement? Why not from? Yes बेटा. फ्रॉम क्यों नहीं आएगा? देखो क्योंकि आप जब स्लीप कर रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले जब आप ये स्लीप कर रहे हो, यहाँ से यू विल स्टार्ट स्लीपिंग, तो उससे पहले यू स्टडी, इट इज बिफोर. ओके, आपकी रीडिंग क्या है? बिफोर है. अगर आप स्लीप करने के बाद आप रीड करते हो तो आप पहले स्लीप करेंगे देन आफ्टर. ठीक है. और स्लीप करने के साथ साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो फ्रॉम यहाँ से होता है, फ्रॉम से, कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया. इट इज नॉट पॉसिबल. दैट इज वाई बिफोर. ओके. Okay, ma'am. नेक्स्ट. The show starts in 10 minutes. गुड. चरणजीत सिंह. असाइन स्टेट असाइन नंबर ना बेटा 4 5 6 नंबर 2. 4 5. चरणजीत. हरिया बेटा. 4 5 6. चरणजीत. ओके ओके. मैम वाई फोर्थ और में रीड करो. रीड स्टेटमेंट. ऑल एम्प्लॉयज हैव टू वर्क हैव टू बी एट वर्क बाय 9 o'clock. बाय 9 o'clock. ओके, क्योंकि 9 o'clock से स्टार्ट करना है. ठीक है, ये आपकी लास्ट लिमिट है, यहाँ तक आपको पहुंचना है. 9 मैम o'clock तक यू शुड बी देयर. फिफ्थ वाले में मैम एट आएगा और अब मैम go to उसके lunch. अगले सिक्स्थ Any- वाले में मैम एट आएगा. इसमें ऐड आएगा. देखो 2 टाइम पीरियड होते हैं, उसके बीच में मैम आप इसमें क्या यूज form क्या करेंगे? है? 2 टाइम पीरियड है. आपको लंच, देखो आई गो टू लंच एनीवेयर. मैं लंच के लिए कहीं जाता हूँ 11:30 से 1:30. 2 टाइम पीरियड आर देयर. 2 टाइम पीरियड्स आर गिवन. फॉर्म ही आ जाएगा. मैम फ्रॉम यूज Yes, करेंगे from. इसमें. मैं 11 से और 11:30 से 1:30 तक लंच करता हूँ. ठीक है, तो फ्रॉम आएगा. यस, 6th वन. यस बेटा. मैम एट आएगा 6th. ऐड कैसे आएगा? ऐड तो पर्टिकुलर एक टाइम के लिए होता है. ऐड मैम तो 2 आएगा. मैम मैम 2 two. आएगा. फॉर. मैम हमारा नेटवर्क इशू हो. ओके, क्या आएगा? 2 आएगा. मैम 2 आएगा.
7, 8, 9 हरमनजोत। I have been studying since 9:30. Why since? Why not from? Justify your answer. मैम क्योंकि इस सेंटेंस में कहा गया है कि वह 9:30 से लेकर अब तक पढ़ रहा है। पीरियड ऑफ टाइम से काम कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम शोज ड्यूरिंग। नेक्स्ट बेटा। I was born on July 8th. यस, जुलाई 8th। नेक्स्ट। The test shouldn't take over 2 hours to complete. गुड। नेक्स्ट, हरी आप जल्दी जल्दी आंसर करो। 10, 11, 12, In college, I used to catch up on my sleep during my accounting class. The opera was Mr. Kemper. When he goes with his wife, he always sleeps through the whole thing. I refuse to eat spaghetti for my childhood. आपने 12th तक किया है, जस्ट 1 मिनट। कहाँ से स्टार्ट किया? मैम 10 से। व्हाट इज आंसर इन 10? मैम during यस। नेक्स्ट आंसर। 11 through 12th 4. लिसन। रीड क्वेश्चन। आपका फर्स्ट ठीक है, ड्यूरिंग। सेकंड रीड करो। यस बेटा। मैम प्लीज रिपीट। द ओपरा बोर्स, ओपरा एक म्यूजिक शो होती है, ठीक है। ओपरा बोर्स मिस्टर कैंपर, वो आसानी से समझ नहीं आता ज्यादा लोगों को ना। मिस्टर कैंपर को उसने बोर किया व्हेन ही गोज विद हिज वाइफ, जब वो अपनी वाइफ के साथ जाता है। ही ऑलवेज स्लीप्स, हमेशा वही ऑलवेज स्लीप, वो सो जाता है। द होल थिंग, जब ये पूरी चीज हो रही होती है, जब ये ओपरा शो चल रहा होता है, तब वो सो जाता है। तो व्हाट यू विल यूज? मैम थ्रू। मैम 4। यस, थ्रू। फॉर नहीं, थ्रू, ठीक है। जब कोई चीज किसी मैम मैंने पहले आंसर में भी थ्रू बोला था। हाँ, मैम मैंने आंसर जब बोला तब थ्रू ही बोला था। थ्रू आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट, आई रिफ्यूज टू ईट स्पेगेटी थ्रू आउट माई चाइल्डहुड। देखो, जब पूरा ड्यूरेशन स्पेसिफाई हो जाता है ना कि यहां से यहां तक, तो थ्रू आउट आएगा। 12th में योर आंसर इज थ्रू आउट। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट बेटा। 13, 14, 15 नवदीप कौर। I remain in Thailand since July. Most students could not complete the assignment within the allotted time period. I seldom eat lunch at noon. Until, within, and at. Next. 16, 17, 18 Saloni। Okay. The game should end around 7:30. Yes, around. She will do the dishes. She will do the dishes after she cleans her room. The math class ends at half. The math class ends at half. आप क्लॉक में जब टाइम बताते हो और हाफ एन आवर हो जाता है, तो व्हाट यू यूज? Half at
हाफ पास्ट, जब आधा घंटा हो जाता है ना, लेट्स सपोज 2:30 बज गए तो 2 पास्ट, ठीक है, तो हम पास्ट वर्ड यूज करते हैं क्लॉक टाइम के लिए, तो यू विल यूज पास्ट हियर। ओके मैम, मैम ये हाफ पता नहीं पास्ट था 2 मुझे। मीन्स 2 बज के हाफ पास्ट, आधा घंटा, 2:30। ओके, ओके मैम। 19th, Mr. Balford reached the Wall Street Journal. Dash she going to the office? Ma'am, since नहीं, सिंस होता है वहां, देखो आपने, मतलब सिंस होगा कि आपने ऑफिस जाके पढ़ना शुरू करा, ऑफिस जाके पढ़ना शुरू करा और ऑफिस खत्म होने तक पढ़ा, ठीक है, तो सिंस, तब वहां से यहाँ तक, आप जब कोई टाइम पीरियड इस पे स्टार्ट हुआ और आप उसको शो कर रहे हो कि ये हो रहा है अभी तक, ठीक है, लेकिन वो ऑफिस जाने से पहले करता है ना, तो फ्रॉम नहीं आएगा, प्रायर टू आएगा। प्रायर टू का मतलब होता है पहले, प्रायर टू इज okay, पहले, ठीक है, ऑफिस जाने से मैम पहले he used to study newspaper and check out, this is a proper noun, Wall Street Journal क्या है, कैपिटल में है। ओके, नाउ 20th, okay, मैम okay, मैम I will be at work. I will be at work. Dash 25 minutes. in 25 minutes, ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, आई एम कमिंग इन 10 minutes, आई विल गो देयर फॉर, मैं वहां 5 मिनट के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर फॉर 5 minutes, 5 मिनट के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा इन, मैम यस बेटा, मैम मैंने आंसर सभी लिखे नहीं थे मैम, मैंने लेट ज्वाइन की मैम, मैं ट्यूशन गई थी तो मैं अभी आई थी। ओके कोई बात नहीं बेटा, अब साथ साथ रीड करके आंसर्स बता दो जो भी आपको ठीक लगता ओके है। मैम, ओके मैम। All students have to be in their seats by 9. बाय 9, 9 बजे तक उन्हें सीट्स में होना चाहिए, बाय 9। ओके, नेक्स्ट। The play should last. The play should last from 3 to 5. प्ले शुड लास्ट, प्ले चलना चाहिए 3 से 5 तक। दो टाइम पीरियड के बीच में जो चीज खत्म हो जाती है, दैट इज फ्रॉम, From 3 बजे से 5 बजे तक। यस आदि, it has been raining. Okay, हाँ ma'am. टू, नहीं रीड कर लिया तो कंप्लीट करो, टिल द मोमेंट आदि विल थिंक। यस बेटा। Okay, ma'am. It has been raining since Monday. यस, मंडे से बारिश हो रही है, तो मंडे से हो रही है, जो चीज स्टार्ट हो जाती है कभी पहले और अभी तक वो हो रही होती है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस है, तो हम यूज करेंगे सिंस यूज करेंगे। Okay. ओके आदि, किसको आंसर करना है बच्चा? 24, 25. Navaldeep Kaur. Hurry up, only 2 minutes are left. मैम उसने किसी का नेम बोला मैम, क्लियर नहीं हुआ नेम। Okay, Yes, ma'am. Sunita Gera, you answer. Yes, ma'am. Which one? 24th and 25th बच्चा। The class starts at a quarter by 12. It is 20. देखो क्वार्टर 2 होता है, ठीक है, 15 मिनट, क्वार्टर टू 5, It is 20 by 3. 5:15। क्वार्टर 2 अगर लग गया तो 5 बजने में 15 मिनट है, और क्वार्टर पास्ट तो ये 5:15। क्वार्टर टू 5 मतलब 4:45 हुआ है, 2 होता है अभी हुआ नहीं है। देखो आपका क्लॉक है, अच्छा आई एम
ये वाला क्वेश्चन है ना, आंसर देख लो, Q2 आएगा इसका एंड 25th का आंसर होगा आफ्टर, इट इज 25 आफ्टर 3, 25 हो जाएंगे 3 होने के बाद, मतलब मींस मे बी दे आर प्लेइंग गेम। टेक आपने 24th का आंसर क्या बोला? आपने 24th 2 दिया, आपने 24th का आंसर क्या बोला? 2 बोला बेटा, 2 बोला। ओके इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्लास में गेट रेडी विद योर आंसर्स। ओके मैम। ओके मैम। मैम ओके। ओके दी। आई होप हम ये 5 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। यस मैम। लेट्स टेक वन मोर। मैम 4th वाली